दयालु करोड़पति की कहानी। एक समय की बात है, एक बड़े शहर में रघु नाम का एक बहुत ही अमीर और सफल व्यापारी रहता था। उसकी दौलत की कोई सीमा नहीं थी। उसके पास चमकती हुई गाड़ियां थीं, कई आलीशान बंगले थे और हर वो चीज थी जो कोई सोच सकता था। लेकिन इतनी दौलत होने के बावजूद रघु के दिल में दया और करुणा नाम की कोई चीज नहीं थी। वो सिर्फ अपने पैसों से प्यार करता था और दूसरों की परवाह नहीं करता था। उसका मानना था कि अगर किसी के पास पैसा है तो वो सबसे बड़ा है। वो अक्सर अपने कर्मचारियों और जरूरतमंद लोगों के साथ बुरा व्यवहार करता था। वो उन्हें अक्सर नीचा दिखाता और कहता, अगर तुम लोग मेहनत करते तो आज तुम भी मेरी तरह अमीर होते। वो कभी किसी की मदद नहीं करता था। उसके दिल में दया की जगह सिर्फ पैसों का घमंड था। एक सर्द रात जब रघु अपनी गर्म कार में बैठकर अपने आलीशान घर लौट रहा था, उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे ठंड में कांप रहा है। उस बूढ़े आदमी के पास न तो पहनने के लिए गर्म कपड़े थे, न ही रहने के लिए कोई छत। उसने कांपते हुए रघु से मदद मांगी, साहब बहुत ठंड लग रही है, कृपया कुछ पैसे दे दीजिए। लेकिन रघु ने बिना रुके कार का शीशा ऊपर कर लिया और उसे अनदेखा करते हुए आगे बढ़ गया। उसने मन ही मन सोचा, मैं अपनी मेहनत की कमाई ऐसे लोगों पर क्यों बर्बाद करूं। अगले ही दिन रघु को अचानक बहुत तेज बुखार आया और वो बहुत बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने उसे देखा, लेकिन कोई भी उसकी बीमारी का पता नहीं लगा पा रहा था। डॉक्टर ने बताया कि उसे एक ऐसी दुर्लभ बीमारी है जिसका इलाज शायद ही मिल पाएगा। अपनी बेशुमार दौलत होने के बावजूद रघु लाचार महसूस करने लगा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता, न ही वो सेहत खरीद सकता है और न ही मन की शांति। वो बहुत निराश और अकेला हो गया था। उसे अपनी सारी दौलत बेकार लगने लगी। उसी समय उसे अपने एक पुराने कर्मचारी की याद आई जिसका नाम राहुल था। राहुल ने रघु के पास कई सालों तक काम किया था। वो एक बहुत ही दयालु और ईमानदार इंसान था। रघु को याद आया कि राहुल ने एक बार कहा था कि सच्ची खुशी पैसों में नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने में है। रघु ने किसी तरह राहुल का पता लगाया। राहुल अब एक छोटे से गांव में एक आश्रम में रहता था जहां वो जरूरतमंदों की सेवा करता था। रघु ने राहुल से माफी मांगी और अपनी बीमारी के बारे में बताया। राहुल ने कहा, यह बीमारी सिर्फ एक ही तरीके से ठीक हो सकती है। तुम्हें अपने अंदर की दया को जगाना होगा। तुम्हें लोगों की मदद करनी होगी। रघु को राहुल की बात सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने ये करने का फैसला किया। राहुल उसे वापस शहर लेकर आया और उसे उसी जगह ले गया जहां वो बूढ़ा आदमी रहता था जिसे रघु ने ठंड में भगा दिया था। रघु ने देखा कि वो बूढ़ा आदमी अभी भी वहां था और वो भी बहुत बीमार था। रघु को अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ। वो तुरंत उस बूढ़े आदमी के पास गया और उसने हाथ जोड़कर उससे माफी मांगी। रघु ने तुरंत उस आदमी को अच्छे डॉक्टर के पास दिखाया और उसके इलाज का सारा खर्च उठाया। यही नहीं, रघु ने उस रात से कसम खाई कि वो अपनी दौलत का इस्तेमाल सिर्फ गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए करेगा। उसने अस्पताल बनवाए, गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोले और बेघर लोगों के लिए आश्रम बनवाए। जैसे जैसे रघु ने दूसरों की मदद की, उसे एक अजीब सी खुशी महसूस हुई जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। धीरे धीरे रघु की सेहत में भी सुधार होने लगा और वो पूरी तरह से ठीक हो गया। उसे अब समझ आया कि सच्ची दौलत पैसों की नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने की है। सच्ची खुशी खुद के लिए जीने में नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में बदलाव लाने में है। नैतिक शिक्षा, सच्ची दौलत दया, करुणा और दूसरों की मदद करने में है। इंसान की सबसे बड़ी कमाई उसके अच्छे कर्म और नेक दिल है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें नई कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलें। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन से ही हमारा हौसला बढ़ता है। धन्यवाद।